हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बस यहाँ पर शाम के 5 बज रहे थे, तो यहाँ पर मैंने जो मम्मी के लिए और मेरे लिए थोड़ी चाय रख दी थी। वैसे तो मैं शाम की चाय कम पीती हूँ, पर कभी कभी इच्छा हो जाए तो फिर पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी के लिए और मैंने मतलब मेरे लिए और हम दोनों के लिए थोड़ी चाय रख दी थी। तो तब तक ये जो बर्तन थे दोपहर के, तो बस इनको पोंछ के मैं वही सेट करके रख दूँगी। और तो बर्तन सेट करने के बाद ये चाय भी हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो टी टाइम होता है बस वही मम्मी और मेरा चल रहा था, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी थी। तो बस मैंने सोचा कि ये जो खाखरा बोलते हैं हमारे इसमें, जो नमकीन वगैरह रहती है, तो मैं इधर ज़्यादातर यही चीज़ें खाते, खाखरा, सेव, गोठिया, ये सब हमारे इधर यही नाश्ता होता है जो सूखा नाश्ता बोलते हैं। तो पर मुझे ज़्यादातर ये खाखरा ही पसंद है। हमारे गुजराती में तो बहुत फेमस है ये नमकीन वगैरह। तो और यहाँ पर है अभी धैर्य सोया हुआ है, क्योंकि सुबह की स्कूल रहती है तो जल्दी उठना पड़ता है। इस वजह से दोपहर में कैसा थोड़ा उसको नींद चाहिए ही, और थोड़ा लेट सोता है क्योंकि होमवर्क वगैरह करके उसके बाद मैं उसे थोड़ा सा सुला देती हूँ। मतलब 12 बजे स्कूल से आता है, फिर उसके बाद उसको खाना वाना खिलाकर होमवर्क कराकर 1:30-2 बज जाते हैं। तो इसीलिए उसको फिर मैं जल्दी उठाती भी नहीं हूँ कि थोड़ी नींद भी ज़रूर, क्योंकि बच्चे को जब तक नींद ना हो ना तो चिड़चिड़ करने लगते हैं। और बस यहाँ पर धैर्य सोया हुआ था, तो मैं जो अभी जो कपड़े हैं तो मैंने सूख गए थे, तो बस मैं इनको अच्छे से घड़ी करके सेट करके रख दूँगी। और कैसा है कि मतलब अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो कैसा है फटाफट से जो काम वगैरह है वो फटाफट निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि 9 बजे तक तो काम ख़त्म कर ही देना पड़ता है। क्योंकि नीचे जो है आरती होती है, जो हमारे फ्लैट के नीचे में मैं कॉमन फ्लैट में, तो वहाँ पर जो है माता जी की आरती होती है, रास गरबा खेले जाते हैं। तो इसीलिए कैसा है जो काम वगैरह है तो उसमें हमें फटाफट से निपटाना पड़ता है। वैसे सभी के यहाँ पर ही अभी वैसा ही हाल हो रहा होगा। तो हमारे इधर कैसा है, रास गरबा और ये नवरात्रि बहुत अच्छी मनाते हैं जो हम गुजराती होते हैं, अहमदाबादी। तो बहुत अच्छी नवरात्रि हमारे यहाँ पर मनाई जाती है। पहले माता जी की आरती होती है, फिर उसके बाद सभी छोटे हो या बड़े और बुज़ुर्ग हो या सभी जेंट्स हो या लेडीज़, सभी एक साथ मिलकर रास गरबा करते हैं। और यहाँ पर जो कपड़ों की जो इस्त्री करने की थी तो वो भी मैंने साथ ही साथ निपटा दी थी, क्योंकि ये जो काम है वो कल के लिए नहीं रख सकती हूँ। इसीलिए अभी थोड़ा जल्दी, मतलब पहले तो 6 बजे से मैं लग जाती थी, पर अभी मुझे 4:30-5 बजे फिर से मुझे ये सब काम पहले निपटा देना पड़ता है। और यहाँ पर जो थे तो धैर्य के दादा वगैरह जो कपड़े थे उनके भी मैंने ऑफिस जो जाने के कपड़े थे वो भी इस्त्री कर दिए थे। धैर्य के स्कूल के यूनिफॉर्म और धैर्य को जो नाइट में जो पहनना था रास गरबे में, तो वो भी मैंने तैयार करके रख दिया है। और धैर्य के जो स्कूल का रहता है उसमें मैं सब कंप्लीट करके रख दी, जैसे आई कार्ड और मोजे, सॉक्स और सभी चीज़ मैं उसमें एक साथ रख देती हूँ, ताकि सुबह कोई झंझट ना रहे। तो बस उसको कैसे सुबह उठो, नहला धुला और फटाफट से जो रेडी कर दूँ, क्या उतना टाइम का भी अपना बचत हो जाती है। और यहाँ पर जो धैर्य था तो उठ गया था, तो बस उसको मैं यहाँ पर चाय पहले पिला दूँगी, क्योंकि उसको चाय पिए बगैर मूड नहीं आता है। और फिर उसको अच्छे से उसको हाथ पैर धुलाकर वॉशरूम कराकर फिर मैं यहाँ पर जो है उसको कपड़े बदला दूँगी, क्योंकि वो ऐसे ही उसको भी बहुत गर्मी लगती है, तो बस वो ऐसे ही बनियान वगैरह में सो जाता है। और ये फ्लैट में कैसा है, थोड़ी गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों, तो भी गर्मी लगती ही है। और यहाँ पर जो था तो धैर्य को फ्रेश कराने के बाद मैं उसको अच्छे से तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो बाहर खेलने वगैरह जाता है इसीलिए। और होमवर्क वगैरह बेचारा कर लेता है दोपहर में, इसीलिए थोड़ा सा अभी उसको खेलने के लिए भेज देती हूँ। पर वो नीचे नहीं जाता है खेलने के लिए, वो सामने में ही खेल लेता है। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में जो 2 फ्रेंड है धैर्य की, तो उन्हीं के साथ वो खेलता है। और बस यहाँ पर जो था तो धैर्य चले गया था, तो जो मेरा झाड़ू लगाने का बाकी था तो बस मैं अभी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अंधेरा होने के पहले यहाँ पर कैसा है झाड़ू लगा लेना ज़रूरी है, कचरा निकाल लेना ज़रूरी है। वाली हूँ पाव भाजी, तो बहुत अच्छी मतलब डिश है। मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादा पसंद है पाव भाजी। तो बस अभी मैं किचन की तैयारी जो है वो कर लूँगी।
तो बस यहाँ पर घर के बाकी काम निपटाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पर जो है तो अभी टाइम शायद से 6:30 हो रहा है, पर जो दिया वगैरह अभी शाम को जो लगाना है वो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि पापा लगाएंगे। और यहाँ पर कैसा है कि जो मेरे पापा जी है उनका उपवास है, तो वही आकर पूजा आरती जो मंदिर की करते हैं वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ रेडी करके रख देते हैं तो वो आकर पूजा वगैरह जो रहती है आरती वगैरह वो कर देंगे। तो यहाँ पर जो था तो मुझे खाना जल्दी बना देना था, तो यहाँ पर जो सब्ज़ी वगैरह है मैंने धोकर अच्छे से कुकर में रख दी थी, ताकि थोड़ा सा कैसे भाजी पाव में पहले सब्जियों को कुकर में थोड़ा पकने के लिए रख दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में रख दी थी सब्ज़ी धोकर अच्छे से। और यहाँ पर जब तक कि सब्ज़ी हो रही थी उबल जाएगी तब तक के मैं यहाँ पर जो प्याज टमाटर जो बाकी की जो प्रोसेस है वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने 3 प्याज ली थी और 2 टमाटर, तो यहाँ पर जो है मैं उनको कट करके चॉपर में ही कट कर दूँगी क्योंकि अच्छी बारीक बारीक से कट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को छीलकर उसे चॉप से अच्छे से क्रश कर दूँगी। और यहाँ पर जो है प्याज मेरी हो गई थी, तो टमाटर को भी मैं सेम प्रोसेस ऐसे ही करूँगी कि उसे चॉपर में अच्छे से कट कर दूँगी, जो मतलब मुझे ऐसे ही। और साथ ही मैंने शिमला मिर्च थी तो वो भी मैंने कट कर दी थी। और जो सब्ज़ी मैंने उबालने रखी थी तो बस यहाँ पर ही वो भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर दिया था, तेल में मैंने राई और थोड़ी हींग डाल दी थी और साथ ही मैंने प्याज डाल दिए। तो प्याज थोड़ी ब्राउन होने के बाद मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया था और साथ ही में शिमला मिर्च डाल दिया था। तो थोड़ा होने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सभी जो बेसिक मसाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, तो यहाँ पे सभी मसाले मैंने डाल दिए थे। और फिर थोड़ा होने के बाद थोड़ा सब होने दिया था मैंने मसाले वगैरह, फिर उसके बाद मैंने ये वेजिटेबल्स डाले थे। पर मैं एक बात भूल गई थी कि मैंने जब ये वेजिटेबल उबालने के लिए रखे थे तब मैंने थोड़ा नमक डाला हुआ था, तो इसीलिए मैंने नमक इसमें अभी कम डाला है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खारा ना हो जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा होने देने के बाद सब्ज़ी को उसमें मैंने जो पाव भाजी मसाला है मैं एंड में डालती हूँ जब थोड़ी सब्ज़ी अच्छे से बन जाए। तो बस यहाँ पर जो थी मेरी पाव भाजी जो बन गई थी तो मैंने इसे थोड़ा सा होने दिया था। तो और फिर मैं उसको थोड़ा सा अभी 5-10 मिनट और अच्छे से होने दूँगी। और इसमें फिर मैंने जो लास्ट में मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया था। तो बस यहाँ पर जो सब्ज़ी मेरी 10 मिनट के बाद मतलब रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर जो यम्मी पाव भाजी थी तो वो मेरी बन गई थी। और साथ ही साथ अब मैं जो ये पाव है उसको भी मैं अच्छे से सेक लूँगी। काफ़ी लोग मतलब मसाला डालकर जो रहते पाव भाजी का सेक के खाते हैं, पर मेरी फैमिली में नहीं खाते, ऐसे सादा ही उनको पाव चाहिए। तो बस यहाँ पर जो डिलीशियस रहते हैं ना यम्मी टाइप पाव भाजी तो बन गई थी। और साथ ही साथ ये जो छाछ बोलते हैं तो हमारे घर में सबको छाछ पसंद है पाव भाजी के साथ। तो यहाँ पर पाव भाजी और प्याज और नींबू और यहाँ पर छाछ। तो बस यहाँ पर धैर्य की दादी और धैर्य को खाना दे रही हूँ क्योंकि अभी जो जेंट्स आए हैं तो बस वो फ्रेश होने के लिए गए हैं, तो उनको भी मैं साथ ही साथ खाना ही दे दूँगी क्योंकि थोड़ा कैसा है जल्दी जल्दी हो जाता है काम ऐसे में। तो दोनों भी आ गए, धैर्य के दादाजी और धैर्य के पापा। तो बस वो जब तक कि वो लोग आते हैं तो ये 2 बर्तन जो थे तो मैं खाली करके उनको रख दूँगी और फिर उन दोनों को खाना देने के बाद फिर मैं बर्तन धो दूँगी। तो बस यहाँ पर जो था तो धैर्य को पानी चाहिए था तो मैं बस अभी पानी उनको दे दूँगी क्योंकि धैर्य के दादी अभी खाना खा रहे हैं और ये दोनों बच्चे मतलब खेल रहे हैं अभी। तो अभी बस यहाँ पर जो था तो धैर्य के दादा वगैरह तो खाना दे दिया था, मम्मी ने दे दिया था क्योंकि मैं अभी बर्तन धो रही थी इसीलिए। और साथ ही साथ के साथ पूरा काम मेरा हो जाता है, निपट जाता है जल्दी ही। और बस यहाँ पर बर्तन धोने के बाद मैं पोछा भी लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर 9 बजे तक जो है मेरा काम निपट जाएगा। और क्योंकि मुझे फिर धैर्य को भी तैयार करना पड़ता है, फिर मुझे भी रेडी होना पड़ता है। और बस यहाँ पर जो 9 बज गए थे मेरा काम हो गया था ख़त्म। तो बस यहाँ पर पोछा वोछा लगाने के बाद बस मैं यहाँ पर अब धैर्य को रेडी कर दिया था। धैर्य उसकी दादी के साथ चले गया था। तो बस यहाँ पर मैं अभी रेडी हो जाऊँगी। मैं तैयार हो गई थी। मैं सूट नहीं करता क्योंकि काम करने के बाद फटाफट से मुझे तैयार होना था, रेडी होना था। और मैं एकदम सिंपल सी रेडी हुई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुई हूँ। आप ही देख ही सकते एकदम सिंपल सा लुक में, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और बस अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर ग्राउंड में रास गरबा खेलने। और हमारे इधर पे जो गुजराती में रास गरबा जो खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं।
तो बस यहाँ पर जो है नवरात्रि हमारे इधर ऐसे ही मनाई जाती है। पर अभी मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे खेलने जाना है, रास गरबा खेलने के लिए जाना है। तो अगर मैं खेलने जाऊँ तो फिर शूट कैसे होगा, इसीलिए मैं अभी खेलने जाऊँगी क्योंकि शूट मैं नहीं कर पाऊँगी। आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे नवरात्रि यहाँ पर जो होती है तो मैं किस तरह रास गरबा में गाती हूँ, क्योंकि मेरी तो बहुत फेवरेट है ये रास गरबा। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप